हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट नंबर 5 जिसमें हम देखने वाले हैं ब्रांचेस। गिट की ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है। हम ब्रांच कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें स्विच कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। गिट के अंदर ये ब्रांचेस वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कोलैबोरेशंस वगैरह होगी, ठीक है। आपस में काम करना हो गया, कैसे वो चीज़ें काम कर रही हैं आपस में, अब ठीक है। अब डेवलपर्स आपस में काम करते हैं, ठीक है। वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम सारा स्मूथली हो रहा है, स्मूथली वे से, ठीक है। ये देखो, ये ब्रांचिंग का आपका एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। यहाँ पे यूआई के थ्रू मैंने शो कर रखा है, ठीक है। तो कैसे सारा कुछ काम स्मूथली वे से हो रहा है, क्यों कोई इशू क्यों नहीं आ रहा, सभी आपस में काम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह क्यों नहीं आ रहे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ब्रांचिंग का, ठीक है। ब्रांचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, आपको ये वीडियो फुल देखनी है, ठीक है। इसी में आपको पता चलेगा कि ब्रांचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, स्विच सारा कुछ, कमांड वगैरह, मेन कमांड कौन सी यूज़ होने वाले हैं, गिट कमांड, ठीक है। ब्रांच वाली, गिट ब्रांच, गिट चेकआउट, गिट मर्ज, गिट स्विच, सारी कमांड इसमें देखने वाले हैं हम, ठीक है। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि ब्रांच का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ठीक है। जो ये ब्रांच है इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया जी। अब मेरी बात सुनो आप एक कोड पे काम कर रहे हो, ठीक है। वो काम कोड पे तो कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है गाइस, ठीक है। एक मेन उसके अंदर चल रहा है वो, ब्रांच के अंदर सपोज करो एक ब्रांच बनी हुई है, जैसे पेड़ है, इसकी ट्री की ब्रांचेस होती है ना। ये देखो, ये एक मेन ब्रांच है, ये जा रही है ना, ये देखो, ये जा रहा है, ये एक मेन ब्रांच है। इसमें सारा का सारा कोड चल रहा है वेबसाइट का, सपोज करो ये अमेजोन की वेबसाइट है, इसका कोड सारा का सारा इसमें चल रहा है, ठीक है। अब ब्रांचेस क्यों क्रिएट की जाती हैं, अब एक डेवलपर तो काम नहीं कर रहा है इस पे, ठीक है। इस पे कई ज़्यादा डेवलपर काम कर रहे हैं, कई ज़्यादा टीम्स काम कर रही हैं। तो अगर हमने मेन का सबको एक्सेस दे दिया, तो वो कोई कमांड में किसी ने डेवलपर ने गलत पुश कर दिया, तो सारा का सारा कोड खराब हो जाएगा, सारी वेबसाइट खराब हो जाएगी ना, है ना। तो क्या होता है, उनको अलग अलग ब्रांचेस दे देती हैं। देखो ये ब्रांच बनी हुई है, एक ब्रांच ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये ब्रांच, ठीक है। ये मेन ब्रांच ये वाली होगी, ठीक है। मेन ब्रांच ये वाली होगी, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, मेन ब्रांच ये वाली होगी, ये मेन ब्रांच जा रही है, ये अलग ब्रांच होगी, ये अलग ब्रांच होगी, ये अलग ब्रांच और ये अलग ब्रांच, ठीक है। ये ब्रांचेस क्यों बना देती हैं कि हाँ चलो, एक बंदा लॉगिन पे काम करेगा, ठीक है। एक बंदा काम करेगा लॉगिन पेज पे, एक बंदा काम करेगा पेमेंट पे, एक बंदा काम करेगा डिलीवरी पे, एक बंदा काम करेगा किसी और पे, ठीक है। मतलब न्यू न्यू फीचर के ऊपर, मतलब अलग अलग ब्रांच दे देती हैं, अलग अलग बंदे अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। अगर वो काम सही करते हैं तो उसको रिव्यू किया जाता है, फिर उसको एक ब्रांच में मर्ज कर दिया जाता है कोड को, ताकि वो सारा कुछ फ्लो में चले, ठीक है। तो इसलिए ब्रांचेस बनाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जो अलग अलग डेवलपर अलग अलग ब्रांच पे काम कर रहे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और वो मेन कोड को ना छेड़ें, ठीक है। अब वो अलग अलग अपने काम करते हैं, दिखे ये जो मेन है, ये मेन ब्रांच है, ठीक है। ये अलग अलग दे रखे हैं, उनको अब क्या करेंगे, अगर उनका कोड सही होगा तो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, वरना वे अपना अपना काम करते रहेंगे अलग अलग ब्रांच में, ठीक है। ये होता है ब्रांच का कॉन्सेप्ट। आपको आने वाली वीडियो में, मतलब आने वाले कुछ टाइम में अभी समझ में आ जाएगा सारा कुछ, मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमने आपको बता रखा था, मैंने एक बना रखी थी डायरेक्टरी, ठीक है, न्यू के नाम से, जो हमारे, जिसमें हमने गिट इनिशियलाइज कर रखा था। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, अगर 4 वीडियो, तो वो देख लीजिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वरना आप अच्छे से समझ में नहीं पाओगे इसको, ओके। तो अब इसके लिए पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमें अब पहले देखना है कि हम कौन सी ब्रांच में है, ठीक है। हम उसके लिए क्या करना होगा, गिट ब्रांच, जस्ट कमांड चलाओ जी, गिट ब्रांच। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जस्ट कमांड चलाओ, इसको क्लियर कर दो, क्लियर। जस्ट कमांड चलाओ गिट ब्रांच, चेक करने के लिए कि आप कौन सी ब्रांच में हो अभी। हम मेन ब्रांच में हैं गाइस, ठीक है। दो ब्रांचेस बनी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, दो ब्रांचेस बनी हुई हैं। ये लिस्ट करने के लिए भी कमांड्स कितनी कितनी ब्रांचेस वगैरह हैं इसके अंदर भी मेन ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है। और अगर आपको कैसे पता करोगे कि हम किस ब्रांच के अंदर बैठे हैं, देखो यहाँ पे स्टार और यहाँ पे ऐसे कलर आएगा कि आप करंटली इस ब्रांच में हो। अगर आपको मास्टर ब्रांच के अंदर जाना है, अगर आपको मास्टर ब्रांच के अंदर जाना है, अब देखो आप एलएस करके देखो इस ब्रांच के अंदर क्या पड़ा है। इस ब्रांच के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल पड़ी है। अब आप मास्टर ब्रांच के अंदर जाओ, गिट चेकआउट कर लो, या स्विच कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। गिट चेकआउट मास्टर, मास्टर ब्रांच देखो, स्विच टू मास्टर ब्रांच, मास्टर ब्रांच में आ गए। अब चेक करो कौन सी ब्रांच में है, लिस्ट करके गिट ब्रांचेस, गिट ब्रांच चेक करो, आप मास्टर ब्रांच के अंदर हो, ठीक है। अब आपको दोबारा जाना है मेन में, तो कैसे जाओगे, चाहे गिट चेकआउट कर लो, चाहे गिट स्विच कर लो, गिट स्विच मेन में चले जाओ भाई, मेन में चले गए, यू आर अप टू डेट, स्विच टू मेन ब्रांच। अब गिट ब्रांच करके देखो, आप मेन ब्रांच के अंदर हो, ठीक है जी।
तो अब गाइस, अब कॉन्सेप्ट क्या है, आपने इसमें देखा कि आपने, ठीक है, कैसे ब्रांच चेक कर सकते हो, किस ब्रांच में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। अब गाइस आपको ब्रांच क्रिएट करनी है, ठीक है, एक नई न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है। सपोज करो आपके उसमें डेवलपर आया है, कोई जो जूनियर डेवलपर है, आप उसको मेन ब्रांच का एक्सेस नहीं दे सकते, मास्टर ब्रांच का एक्सेस नहीं दे सकते, क्योंकि मेन ब्रांच में मेन कोड पड़ा है सारा का सारा। अगर उसने ऐसा वैसा कुछ हरकत कर दी तो सारा का सारा कोड खराब हो जाएगा। कि उसको गाइस हम ना एक फीचर उसको देंगे हम एक काम, जिससे वो एक फीचर पे काम करेगा। सपोज करो ऐसा फीचर वो करेगा डिलीवरी के फीचर पे काम, ठीक है। तो हम ना इसकी एक ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो कैसे करोगे क्रिएट? गिट ब्रांच, बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी है। जैसे डॉकर ईजी था ऐसे गिट ईजी है। जस्ट गिट ब्रांच, उसका नेम डाल दो जो क्रिएट करना चाहते हो। अब हम क्रिएट करना चाहेंगे फीचर कमांड, फीचर ब्रांच, कि हाँ भाई फीचर ब्रांच पे काम करेगा ये, फीचर की ब्रांच क्रिएट होगी। अब चेक करो गिट ब्रांच पे जाके, लिस्ट करी अपने फीचर ब्रांच क्रिएट होगी ना। अब इसके अंदर देखो, अब चेकआउट करके इसके अंदर जाओ फीचर ब्रांच के अंदर। पहले तो मेन में हो, आप मेन में देखो, मेन में क्या पड़ा है, एल एस करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पड़ी है, कैट करके देखो इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। कुछ नहीं लिखा हुआ, क्रिएटेड न्यू रेपो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप फीचर पे काम कर रहे हो, डिलीवरी फीचर पे। आपने ये फीचर ना इसके अंदर ऐड करना है मेन के अंदर। क्या मैंने बना लिया, सपोज करो पहले आप चेकआउट करके क्लियर करो इसको। पहले पहले इसको गिट ब्रांच देखो, चेकआउट करके मेन में जाओ, गिट चेकआउट, या गिट स्विच कर लो चाहे, सेम है, स्विच और चेकआउट सेम है। गिट फीचर, फीचर के अंदर चले गए हम। चेक कर लो आप कि कहीं इशू ना हो जाए, क्योंकि मेन में आपने काम नहीं करना, आपने फीचर में काम करना है। जस्ट गिट ब्रांच से चेक करो। हाँ, हम फीचर के अंदर क्या है भाई डेवलपर, अब तो इसमें काम कर, ठीक है, फीचर कमांड के अंदर काम कर। तो अब अपना अपना फीचर बना डिलीवरी का। तो फिर उसने बंदे ने क्या किया, उसने बंदे ने फाइल बना ली डिलीवरी डॉट टी एक्स टी, डिलीवर, डिलीवरी कर दो, डिलीवरी डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर कर दिया। इसके अंदर हम लिखेंगे आई हैव created the feature delivery and integrated with our project, ठीक है। अब आपने इसके अंदर ये लिख दिया। अब आपको ये पुश भी करना होगा। पुश कैसे करोगे? अब देखो, पहले गिट स्टेटस करके देखो, यहाँ पे एक है फाइल। अब इसको ऐड करो, आपको उसमें भी तो पुश करना है ये जो ये वाली है। यहाँ पे देखो दो ब्रांचेस हैं ओनली, मेन और मास्टर, अभी कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मेन के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पड़ी है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्रिएटेड न्यू रेपो है, ठीक है जी, हमारा जो सेंट्रल रेपोजिटरी या ऑनलाइन, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके अंदर पुश कर रहे हैं ये, ठीक है। गिट कमिट करो पहले कि आपने इसके अंदर करा क्या है। इसको मैसेज डाल लो कि मैंने एक फीचर ऐड करा है, एडिड फीचर, मैसेज डालो एडिड फीचर डिलीवरी, कमिट कर दिया जी। ये क्या आ रहा है, मोस्ट गिट इज नॉट अ गिट कमांड। ओ मैं दो बार गिट लिख दिया यार। इसको यहाँ पे करो, एक बार लिखना है भाई, एक बार गिट, ठीक है जी। अनट्रैक्ड, गिट ऐड नहीं किया क्या हमने, सॉरी। गिट अब करो गिट कमिट, चलो वैसे ही कर दो। यस दिस, लो जी गिट कमिट होगी। अब इसको पुश करो, गिट पुश। अब आपको और वो भी तो पुश करनी है ब्रांच, ब्रांच कैसे पुश करोगे? ब्रांच भी तो पुश करनी है। देन उसके लिए क्या करना है आपको, गिट पुश ओरिजिन फीचर ब्रांच, फीचर ब्रांच पुश कर दे मेरे भाई। लो जी, फीचर ब्रांच पुश कर दी इसने, और उसके अंदर कोड ही पुश कर दिया। अब यहाँ पे जाके चेक करो, फीचर हैड रिसेंट पुशेस, जहाँ पे आपकी दो ब्रांचेस थी ना, अब वहाँ पे एक और आएगी। यहाँ पे इसको करो रिफ्रेश, होगी तीन ब्रांचेस। क्यों? हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी फीचर, और इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया डिलीवरी डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब गाइस ये देखो, इसके अंदर ये तो हमने बनाई नहीं थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे जाके देखो एल एस करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी आ रहा होगा वैसे। गिट एक सेकेंड, गिट ब्रांच फीचर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्यों आ रहा है वहाँ पे, उसका रीज़न क्या है?
कुछ पता है आपको? मैं बताता हूँ वो क्यों आ रहा है। आप कोई भी पहले कोई भी ब्रांच क्रिएट करते हो ना, अब हमने क्रिएट करी थी वो मेन ब्रांच से, जो फीचर ब्रांच थी मेन ब्रांच की से क्रिएट करी थी। तो जब भी हम कोई ब्रांच क्रिएट करते हैं, न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं, जिस ब्रांच से हम क्रिएट कर रहे हैं उसका डाटा सारा का सारा उसके अंदर आ जाता है, फीचर के अंदर। ठीक है, उसका सारा का सारा डाटा फीचर के अंदर आ जाता है। अब इसमें क्या फाइल पड़ी थी मेन के अंदर? मेन के अंदर फाइल पड़ी थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो हमने फीचर ब्रांच बनाई, तो सारा का सारा डाटा जो था मेन का फीचर के अंदर आ गया, क्योंकि हमने बनाई थी मेन के अंदर से। हमने हमने जो फीचर कमांड बनाई थी, वो ब्रांच बनाई थी, वो जब हम मेन के ब्रांच के अंदर थे उसके अंदर से बनाई थी मैंने हमने। तो मेन ब्रांच के अंदर पड़ी थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल फिर किसके अंदर भी आ गई? फीचर के अंदर भी आ गई। ठीक है, ये मान के चलो आप। अब सपोज करो आप किसी का न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये तो अपने बाप पे किया है, ये तो अपनी माँ पे किया है, क्यों? क्योंकि वो उसका बच्चा है ना। तो उसकी आदतें भी उसके अंदर होती हैं। सिमिलर एक ऐसे ऐसा होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी ब्रांच के अंदर भी गिट के अंदर भी, कि आप कोई भी ब्रांच से कोई ब्रांच न्यू ब्रांच क्रिएट कर रहे हो, उसका सारा का सारा डाटा फीचर के अंदर उस नई ब्रांच के अंदर भी आ जाएगा। अगर आप मास्टर ब्रांच से करते तो मास्टर का डाटा आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सीन होता है। ठीक है, तो अब मास्टर के अंदर मेन के अंदर अब डिलीवरी डॉट वो फाइल नहीं होगी, बट मेन के अंदर देखो, मेन के अंदर सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमने क्या करा है, फीचर क्रिएट ब्रांच क्रिएट करी है मेन के थ्रू। हमने कोई मेन कमांड नहीं क्रिएट करी फीचर के थ्रू, ठीक है जी। तो क्योंकि फीचर डाटा मेन के अंदर आ जाएगा, तो हमने इसमें अलग डाटा अलग कोड लिखा है, फीचर का कोड लिखा है, जो हमें मर्ज करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है जी। तो जब उसने मेन 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 ब्रांच बनाई थी हमने, तो मेन का डाटा फीचर में के अंदर ऑलरेडी आ गया था। अब गाइस हमने क्या करा, फीचर में बनाई है। अब देखो गिट ब्रांच करके चेक करो, गिट ब्रांच ब्रांच करके चेक करो, हम फीचर के अंदर है। ठीक है जी, फीचर के अंदर है। हमने फीचर के अंदर एलएस करके देखो, हमने डिलीवरी डॉट टी एक्स टी बनाया, डिलीवरी डॉट टी एक्स टी बनाया है ना। अब हमने क्या करा, ये कि हमारा ये कोड सारा भाई पुश हो गया, हमारा कोड बिल्कुल सही लिखा है, इंटीग्रेट कर दिया हमने अपनी उसके साथ, प्रोजेक्ट के साथ। अब हमें क्या करना है, हम अब कोड तो जो सारा मेन कोड चल रहा है वो तो मेन में चल रहा है, जो अमेजोन की वेबसाइट मेन चल रही है डेली, वो तो इसके अंदर चल रही है। जब तक हम इसके अंदर मेन के अंदर ऐड नहीं करेंगे अपने कोड को, तब तक फीचर का जो ऑप्शन है वो वहाँ पे अनेबल नहीं होगा, है ना, जो वेबसाइट के अंदर, क्योंकि सारा कोड तो मेन के अंदर है। अब इसको आपको मर्ज करना होगा, जो आपकी ये फीचर ब्रांच है मेन के अंदर मर्ज कर दो, तो आपका कोड रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। मर्ज इसलिए करते हैं गाइज, अब मर्ज के लिए आप अभी तो हम डायरेक्ट मर्ज कर रहे हैं, बट इसके लिए क्या होता है, रिक्वेस्ट डालते हैं लोग यहाँ के, मर्ज रिक्वेस्ट एम आर डालते हैं, मर्ज रिक्वेस्ट डालते हैं डेवलपर्स। मर्ज रिक्वेस्ट देखते हैं जो मेन डेवलपर्स होते हैं कंपनी के, जो मैनेजर होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ बंदे ने कोड सारा सही लिखा है, हाँ तो सही लिखा है, सही चल रहा है। तब वो जाके मेन ब्रांच में मर्ज करते हैं कि हाँ कोई इशू ना आ जाएगा, हम मर्ज कर दें, फिर बाद में हमारी साइट जो हो डाउन टाइम फेस करे। ठीक है जी, क्योंकि फिर बाद में अगर डाउन टाइम फेस हुआ तो गूगल रैंक में वो नीचे आ जाती है कि इस डाउन टाइम आ रहा है इसका। जितना उसका डाउन टाइम अप टाइम होगा वेबसाइट का, वो गूगल उसको उतना ही ज़्यादा रैंक करेगा। ठीक है, तो ये होता है सीन इसमें। अब क्या करते हैं हम, आते हैं ब्रांच के अंदर, मर्ज के अंदर। अब भाई हमने कोड लिख दिया, हमें मर्ज करना है, तो वो कैसे करोगे मर्ज, है ना। आपने कोड तो लिख दिया, अब कोड करो गिट, जस्ट कुछ नहीं करना आपको, मेन के अंदर जाओ, मेन के अंदर मर्ज करनी है ना आपको, तो मेन के अंदर जाओ, गिट स्विच मेन, मेन के अंदर चले गए, चेक करो गिट ब्रांच, मेन के अंदर हो। मर्ज क्या करनी है आपको, फीचर ब्रांच मर्ज करना है, तो गिट मर्ज कुछ नहीं करना, गिट मर्ज फीचर। देखो कितनी आसान कमांड है गाइस, इसलिए मैं बोलता हूँ गिट और ये डॉकर बहुत आसान है। और भी आसान है, जस्ट आपको समझने में बात है, बट ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, गिट मर्ज फीचर, लो जी, मर्ज होगी। ठीक है, देखो अब हमें क्या कर रहा है, यहाँ तो मर्ज होगी गाइस। देखो क्या बताया इसने, फास्ट फॉरवर्ड से मर्ज हुई है, और डिलीवर क्या, डिलीवरी डॉट टी एक्स टी ये फाइल ऐड करी गई है इसके अंदर। ठीक है जी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो ऑलरेडी थी, अब हमें यहाँ तो गाइस ऐड होगी, एल एस करके देखो, डिलीवरी डॉट टी एक्स टी भी आ गया अब इसके अंदर, मेन के अंदर। ठीक है, पहले नहीं था, बट यहाँ ऐड हुई है, बट अब वहाँ नहीं ऐड हुई। कहाँ नहीं ऐड हुई, यहाँ देखो, यहाँ तो नहीं ऐड हुई ना इसके अंदर। कोड तो यहाँ से उठाएगा, देखो मेन ऐसे ही पड़ी है, फीचर के अंदर आपको मिल जाएगा, बट मेन तो ऐसे ही पड़ी है ना। यहाँ से कोड तो यहाँ से उठाना है, जो हमारा डिप्लॉय होगा यहाँ से डिप्लॉय होगा, लोकल से थोड़ी डिप्लॉय होएगा। तो हम इसको करेंगे पुश, फिर गिट स्टेटस देखो, ये कह रहा है योर इसकी ब्रांच के अंदर एक कमिट पड़ा है, इसको पुश कर दो जस्ट।
गिट पुश कमांड चला दो, पब्लिश और लोकल कमिट आपके पब्लिश हो जाएंगे, गिट पुश कमांड चला दो, गिट पुश, यस करो। लो जी, मेन के अंदर पुश हो गया। अब देखो यहाँ पे, इसको करो रिफ्रेश एक बार। लो जी, मेन के अंदर क्या है हमारा, मर्ज होगी। अब डिलीवरी डॉट टी एक्स टी मेन के अंदर भी आ गया, पहले तो नहीं आ रहा था ना। ये देखो, आई हैव क्रिएटेड द फीचर डिलीवरी एंड इंटीग्रेटेड विद आवर प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो गाइस ऐसे काम करता है हमारा जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी का प्रोसेस, कैसे का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, टेस्टिंग का, डिप्लॉयमेंट का, ये सारा का सारा काम ऐसे वर्क डन होता है गिट के अंदर। इफ़ वी आर यूजिंग गिट, ठीक है, अगर हम गिट यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे कोलैबोरेशन होती है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट टूल है गाइस ये, है ना। इतना इंपॉर्टेंट टूल क्यों बन गया है आज की इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के अंदर गिट क्यों आना चाहिए हर एक बंदे को, क्यों डेवलपर के हर एक इंटरव्यू में हर एक उसके मांगा जाता है कि हाँ कि भाई गिट आना ही चाहिए। ये रीज़न होता है उसका, कोलैबोरेशन मेन होती है, ठीक है, कोड की हिस्ट्री मेन होती है, सारी की सारी कमिट्स वगैरह सब कुछ को किसने कहाँ कोड कब लिखा था, ठीक है। फिर अगर कोड गलत भी हो गया उसको हम एक बार क्या करते हैं, रिवर्ट बैक भी कर देते हैं। अगर मर्ज में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कई बार गाइस, मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि मर्ज में कॉन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं, ठीक है। मर्ज कर रहे हो, कई बार कोड इधर उधर हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, वो कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, वो मैंने आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बट मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है, कैसे क्रिएट कर सकते हो, स्विच कैसे कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस इतनी है, ठीक है। गिट मर्ज ब्रांच देखिए आपने कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, गिट ब्रांच चेकआउट कैसे करोगे, मर्ज कैसे करोगे, ये सारा कुछ आपने इस वीडियो में देखा, तो आपको पता चल गया होगा क्यों हुई इसको इतना कोलैबोरेशन, इतना इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं, और क्यों कोलैबोरेशन के लिए इसको कहा जाता है कि बहुत बढ़िया टूल है कोलैबोरेशन के लिए, कोड के लिए, ठीक है, कोड रेपोजिटरी के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट नंबर 6 के साथ, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ गिट के, ठीक है जी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना कमेंट में अपना रिव्यू एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी।